Hello students, welcome to Concept Booster class. Today we are here with an exciting topic of transfer of heat of grade 7. So transfer of heat समझने के लिए consider an example. This is a vessel which is kept on a flame. तो कोई बर्तन है जिसमें खाना कुछ भी आप कुकिंग कर रहे हैं और वो गर्म हो रहा है. तो आप जब इसको कुक करने के लिए रखते हो तो आप थोड़ी देर बाद अगर आप इसको टच करते हो या आप बाई चांस आपने जो लैडल होता है जिससे आप कुक कर रहे थे आपने उसको उधर पे रख के भूल गए आप, देन इफ़ यू टच इट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? यस, इट विल फील हॉट, है ना. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप तो गर्म इस वेसल को कर रहे थे. फिर ये स्पून या लैडल क्यों गर्म हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो हुआ है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट. यानी कि जब ये वेसल गर्म था इससे इसमें भी हीट ट्रांसफ़र हो गई. तो हम इसी जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, इसके अलग अलग मोड्स क्या हैं, अलग अलग प्रोसेसेस क्या हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं. और आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी कि ये जो हीट है ना, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड में चली जाती है. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर इस स्पून को सपोज़ मैं क्लोथ से पकड़ के, मैं एक दूसरा यूटेंसिल है जिसमें वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है, तो अगर मैं इस स्पून को निकाल कर इस वाटर में रख देती हूँ तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये स्पून ठंडी हो जाएगी. क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि इस स्पून ने अपनी हीट वाटर को ट्रांसफ़र कर दी. ठीक है, तो ये जो वर्ड मैं आपको ट्रांसफ़र बोल रही हूँ इसी को हम और डिटेल में पढ़ते हैं 3 प्रोसेसेस के साथ. तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ये 3 प्रोसेस से होता है और जो पहली प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं वो है कंडक्शन. ओके, व्हाट इज़ कंडक्शन? कंडक्शन इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट और ये जनरली होता किस में है? ये होता है बच्चों सॉलिड्स में. ओके, कंडक्शन इज़ अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स. इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा था ये यूटेंसिल जिसको आपने गर्म रखा था, हीट यहाँ पर मिल रही थी इसके लोअर पार्ट में, पर धीरे धीरे इसका अपर पार्ट भी गर्म हो गया था. मतलब कि अगर आप इसको इस एंड से उठाना चाहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू. एक एग्जाम्पल और ले लो. सपोज़ आपके पास एक रॉड है. Okay, you have an iron rod and you are heating it from this side and you are holding it from here. तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये एंड तो because it was directly on the flame it will get hot immediately. But if you are holding from this side, after some time you will see that it becomes too hot for you to handle. तो आप थोड़ी देर बाद इसको पकड़ नहीं पाओगे and you will leave it. Why does this happen? Because the heat is getting transferred by the process of conduction. होता क्या है? This end becomes hot. Okay, and earlier this end was cold earlier, but slowly the heat from this end starts getting transferred to the other end also, and this end will gradually, यानी थोड़ी देर बाद दिस एंड विल ऑल्सो बिकम हॉट. सो कंडक्शन यही होता है बच्चों. कंडक्शन क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का हॉट एंड जो आपने गर्म किया है उससे अगर धीरे धीरे दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, देन वी से दैट द हीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सो व्हाट वी विल राइट? हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. If the heat is getting transferred, what is getting transferred? Heat from the hotter end, from the hotter end to the colder end of the object. Then we say that the process is conduction. ठीक है, इसको आप और इजीली समझ सकते हो. जैसे आपको किसी आपके फ्रेंड जो आपसे थोड़ा दूर खड़ा है उसको कोई मैसेज देना है आपको, ठीक है, तो आपको अपने फ्रेंड को मैसेज देना, तो आप क्या करते हो? आप आपके साइड में जैसे कोई नोटिस कर रहा है, मे बी आप नहीं पता चलना चाह रहे कि कोई आपकी बात सुने, सो यू विल जस्ट स्पीक इन हिज ईयर्स, और वो दूसरे के कान में बोल रहा है, फिर वो उसके कान में बोल रहा है, देन द मैसेज इज़ रीचिंग योर फ्रेंड. तो आपने क्या किया? जो मैसेज जिसके पास था आपने दूसरे पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, मतलब उसी के जो लाइन में खड़े थे उसके थ्रू मैसेज लास्ट तक पहुँच गया. तो कंडक्शन जो है एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है. इसमें जो ऑब्जेक्ट का हॉटर एंड है उससे कोल्डर एंड में जो है हीट ट्रैवल कर गया है. तो कंडक्शन होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक हॉट एंड से कोल्ड एंड तक या एक हॉट ऑब्जेक्ट से दूसरे कोल्ड ऑब्जेक्ट तक अगर हीट पहुंचाना चाह रहे हो तो दे शुड बी इन
कॉन्टैक्ट, अगर वो टच में है, कॉन्टैक्ट में है, तभी कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोली थी याद रखने के लिए कि कंडक्शन जो है जनरली सॉलिड्स में होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस की, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है ना बच्चों, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इस प्रोसेस को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। कन्वेक्शन को समझने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो यू कैन टेक। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सपोज you are heating a utensil and it is containing water. So what happens in convection, जो लिक्विड का पार्ट फ्लेम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है पहले वो गर्म होगा, यानी दिस पार्ट विल गेट हॉट फर्स्ट, ओके। देन व्हाट विल हैपन, जो पार्ट फ्लेम मैंने यहाँ पे दूसरे कलर से मैं शो कर रही हूँ, दिस वाटर गेट्स हीटेड एंड दिस वाटर विल राइज अप, ठीक है। जो फ्लेम से डायरेक्ट कांटेक्ट में था, ठीक है, वो पहले ऊपर जाएगा। देन व्हाट हैपन्स, कूलर वाटर फ्रॉम द साइड्स विल कम डाउन, ठीक है। इस तरह से देखिए, जो हॉट वाटर है वो ऊपर गया और जो कूल वाटर है वो साइड से नीचे आ जाएगा, वो उसकी जगह ले लेगा। तो कन्वेक्शन में यही होता है। कन्वेक्शन में जो कंटेनर में लिक्विड होता है, या आप हवा की भी बात कर सकते हो, हवा जब ज़मीन गर्म हो जाती है, ज़मीन के ऊपर की हवा जो है दैट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ओनली। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस मोर, अंडरस्टैंड क्लियरली, टेक इट एज अ 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था वो गर्म होगा, जब वो गर्म हो जाएगा देन इट विल राइज अप, और जब वो ऊपर आ गया तो जो पार्टिकल्स साइड वाले थे वाटर के, जो ठंडे थे कंपेयर टू दैट, वो पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे, उसकी जगह ले लेंगे। अब वो उसकी जगह पर आ गए तो सेम चीज़ रिपीट होगी, दिस वाटर विल गेट हीटेड, इट विल राइज अप, वाटर फ्रॉम द साइड्स, कूलर वाटर फ्रॉम द साइड्स कम डाउन एंड टेक्स इट्स प्लेस। तो ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक पूरा जो वाटर है वो हीटेड अप नहीं हो जाता, until the whole water gets heated, this process keeps on going, okay. So what is the difference between conduction and convection? Conduction, the heat is getting transferred through the object itself, okay. There is no movement of particles, मतलब वो जो एंड था हॉट एंड, वहाँ से ही दूसरे पार्टिकल को हीट गई, उससे दूसरे को गई, तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। बट कन्वेक्शन में क्या होता है, जो भी मीडियम है उसके एक्चुअली में द पार्टिकल्स आर मूविंग। सो इन कन्वेक्शन heat is transferred across the object or across the medium or whatever liquid you are taking by actual movement of particles of the medium, ठीक है। तो कन्वेक्शन में क्या हम सिर्फ लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे, मैंने आपको कहा था कन्वेक्शन में हम लिक्विड्स को नहीं। तो कन्वेक्शन में आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन और बता सकती हूँ जो होता है कोस्टल एरियाज़ पे, यानी सी शोर या फिर कोई वाटर बॉडी के पास के एरियाज़ में जहाँ पे ब्रीज फॉर्मेशन होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। एक तो होता है सी ब्रीज और एक है लैंड ब्रीज, ठीक है। तो इनके बनने का रीज़न भी हम समझ लेते हैं और ये क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्लियरली हम समझ लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया की, सो आई एम शोइंग यू अ लैंड एंड बिसाइड्स दैट देयर इज़ अ वाटर बॉडी एंड आई एम टेकिंग इट एज सी। तो होता क्या है बच्चों, ये जो लैंड है ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, ड्यूरिंग डे टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना सी ब्रीज में कि ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो है ना वो पहले गर्म होता है सी से। तो कौन पहले गर्म हो रहा है, लैंड, और सेकेंड कौन गर्म हो रहा है, सी। तो जब लैंड ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो भी कन्वेक्शन से उससे टच होकर इट इज़ ऑल्सो गेटिंग हीटेड अप। फिर क्या होगा, जैसे कन्वेक्शन में हमने देखा था कि ये ऊपर चला जाता है, सेम हैपन्स हियर ऑल्सो। तो लैंड के ऊपर की जो हवा है ना वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है। वाई, बिकॉज इट बिकम्स
warm. Okay, so warm air rises up because of the heat of the sun. फिर क्या होता है, अब ये warm air तो ऊपर चली गई, इसकी जगह खाली हो गई ना, तो यहाँ पर sea की तरफ से, sea अभी भी कूलर है कंपेयर टू लैंड, तो sea के ऊपर की जो हवा है it goes and takes place the warm air which has risen above the land. ठीक है, तो सी ब्रीज में आपने क्या देखा, दो चीज़ें, एक तो हवा जो है वो सी की तरफ से चल रही है, और कब, ड्यूरिंग डे टाइम, तो जो सन की हीट की वजह से लैंड पहले गर्म हो गया, वाटर को टाइम ज़्यादा लगता है, तो वाटर अभी गर्म नहीं हुआ है, इसीलिए वाटर के ऊपर की जो एयर है वो अभी भी ठंडी है. सो द वार्म एयर राइजेज अप. व्हाई डज इट राइज अप? बिकॉज जब हवा गर्म हो जाती है ना, तो वो एक्सपैंड होती है, उससे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो हल्की हो गई. तो हल्की हो गई तो वो ऊपर राइज तो करेगी, तो वो ऊपर जाएगी. तो कोल्ड एयर फ्रॉम सी, ठीक है, कोल्ड एयर फ्रॉम सी ब्लोज टूवर्ड्स द लैंड. तो यही है सी ब्रीज. सी ब्रीज में आपको दो चीज़ें याद रखनी, फिर से बोल रही हूँ मैं, एक तो डे टाइम, दूसरा कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टूवर्ड्स लैंड. अब हम समझ लेते हैं लैंड ब्रीज को. ओके, सो अगेन अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम. ओके, सो आई एम शोइंग मून जस्ट टू सिंबलाइज नाइट टाइम. तो यहाँ पर लैंड है, ओके, और लैंड के साइड में है वाटर, और यू कैन से सी. अब क्या होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्योंकि रात को क्या होगा, दिन में तो सन की हीट की वजह से ये गर्म हो गए थे, अब नाइट टाइम में हीट तो है नहीं, तो ये दोनों ठंडा होने लगते हैं. तो पहले ठंडा कौन होगा? यस, पहले ठंडा होगा लैंड. तो इन दोनों की हीट की रेस में हमेशा लैंड फर्स्ट आता है और सी सेकेंड. तो ये पहले ठंडा हो जाएगा, पहले ठंडा हो जाएगा, लेकिन सी अभी भी गर्म है. सी अभी भी गर्म है तो क्या होगा, इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, एंड व्हेन इट गेट्स हीटेड अप इट विल राइज अप. यस, तो ये जो वार्म एयर है इट विल राइज अप. फिर क्या होगा? यस, यू आर राइट. उसके बाद जो लैंड के ऊपर की कोल्ड एयर है इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स सी. ठीक है, तो जो कोल्ड एयर थी अबाउट द लैंड इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सी. तो लैंड से सी की तरफ चल रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैंड ब्रीज. और लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है, कब रहती है? ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो दोनों चीज़ें याद रहेंगी आपको. सी ब्रीज सी से लैंड की तरफ ड्यूरिंग डे टाइम, लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड से सी की तरफ. तो ये दो चीज़ें याद रखिए, और इसको याद रखना और भी इजी है. आप बस एक चीज़ याद रख लो कि पहले गर्म कौन होता है और पहले ठंडा कौन होता है, वो है लैंड. आप ये कॉन्सेप्ट अगर रखते हो तो आप इसको मिक्स नहीं करेंगे कि कौन सी सी ब्रीज है और कौन सी लैंड ब्रीज है. जो पहले गर्म होता है उसी के ऊपर की हवा जाएगी, तो सी की तरफ से हवा इसकी तरफ आएगी. वैसे ही रात को भी जो पहले गर्म हुआ था वही पहले ठंडा हो गया, इसलिए उसके ऊपर की हवा अभी ठंडी है, सी की हवा अभी भी गर्म है, तो वो ऊपर राइज होगी और ये कोल्ड एयर इसकी तरफ आएगी. ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स थे कन्वेक्शन इन एयर के. नाउ वी आर स्टडीइंग द नेक्स्ट वन विच इज़ रेडिएशन. ओके, देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन में बच्चों सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस कवर हो गए, तो रेडिएशन में क्या बचा? कुछ नहीं. रेडिएशन मतलब नो मटेरियल मीडियम. ठीक है, तो रेडिएशन में याद रखना कि नो मीडियम. ओके, तो रेडिएशन में याद रखना जब हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम. ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है? ज़रिया. मतलब आपको किसी हीट अगर ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन आपको उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बीच में कुछ नहीं चाहिए. एक तरह से वैक्यूम मान लीजिए. वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, ना हवा, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं है. हीट इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों सन और अर्थ. ठीक है, जो सन है ना, सिंबॉलिक बना लेते हैं हम. सपोज़ ये सन है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अर्थ. ठीक है, ये है अर्थ. अब आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जो हीट आ रही है वो कहाँ से आती है? सन से ही आती है. तो आप सन और अर्थ के बीच में कुछ है क्या? आप नोटिस करो, अर्थ के ऊपर आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है,
लेकिन एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट कुछ ही किलोमीटर्स ऊपर तक है. आफ्टर सम किलोमीटर्स देर इज़ नथिंग इन बिटवीन, देर इज़ कंप्लीट वैक्यूम. तो इस वैक्यूम में भी सन की जो हीट है इट इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अर्थ. तो इसको हम कहेंगे दैट द हीट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. Okay, so this was all about transfer of heat. Okay, happy studying. Thank you very much.